बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सत्संग किसे कहते हैं? महापुरुष सत्संगत का बहुत सरल और सीधा मतलब समझाते हैं। हम अल्प बुद्धि अपने अपने नज़रिए से समझते होंगे, लेकिन संतों का जो नज़रिया है वो यही समझाता है कि सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। कि सत्संग वो स्थान है जहाँ केवल शब्द का प्रचार किया जाता है, नाम का प्रचार किया जाता है, और महात्मा संत पुरुष हमेशा सत्संग के द्वारा ही हमारे अंदर में मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। और महापुरुषों का फरमान है कि मालिक की कृपा व बख्शिश होगी तो हमें गुरमुखों की संगत प्राप्त होगी। कबीर साहब जी कथन करते हैं कि कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति हमें सूखे टुकड़े भी चबाने को दे, मालिक और प्यारों की संगत के कारण सूखी रोटी रूखी रोटी भी खानी पड़े, लेकिन मन मुखों की संगत में जाकर खीर पूड़ी भी हलवा भी खाने को मिले तो उससे लाख गुना है वो सूखी रोटी के टुकड़े को खाना। जहाँ प्रभु नाम की चर्चा हो, जहाँ साध का संग हो, जहाँ संतों महापुरुषों की संगत मिले। फरमाते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्याध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। क्या हुआ जो सूखी रोटी खानी मिल पड़ गई? पेट तो भरेगा ना, लेकिन संगत जो साध संतों की हुई, भक्तों की हुई, गुरुमुखों की हुई, थोड़ी बहुत संगत करने से भी करोड़ों करोड़ों अपराध हमारे बख्शे जाएंगे और आगे के लिए भी बुरे कर्मों को करने से बच जाएंगे। एक घड़ी आधी से आधी घड़ी के लिए भी जो मालिक के भक्तों प्यारों की संगत हम करते हैं, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार के भ्रम मिट जाते हैं, संदेह मिट जाते हैं, संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं। पता नहीं संत महात्माओं के कौन से वचन हमारे कानों में पड़े जो हमारी काया ही पलट के रख दे। कब किस वक़्त किस शब्द का रंग हम पर चढ़ जाएगा, किस घड़ी में हमारे मन पर कौन सा शब्द असर कर जाए जो मन साफ हो जाए। हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। पर महापुरुष समझाते हैं कि मालिक की बख्शिश होगी तभी ऐसे संजोग बनेंगे। गुरुमुख क्या करेंगे? सेवा सुरत शब्द चित लाए। जब ऐसी संगत मिल जाएगी, संत महात्मा भगत गुरुमुख जिनकी संगत हमें मिल जावे, तो वे हमारी सुरत या आत्मा को शब्द से जोड़ने का भेद हमें प्रदान करेंगे। वे हमें सुरत शब्द के अभ्यास का तरीका समझा देंगे। असली सत्संग यही है, सत्य का संग।
जहाँ नाम की चर्चा हो। सत्संगत कैसी जानिए जिथे इको नाम बखानिए। जहाँ नाम की चर्चा हो और कोई किसी प्रकार की दुनियावी फिजूल बातों की जहाँ चर्चा ना होती हो। संत महापुरुषों से मिलकर यही तो लाभ होता है कि वो हमारी सुरत या आत्मा को शब्द से जोड़ने का हर वक्त उपदेश देते हैं, तरीका समझाते हैं कैसे सुरत और शब्द को जोड़ना है, क्या अभ्यास का तरीका है। और जब हम उनके कथन के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं तो दुनिया से हमारा मोह मिट जाता है, दिल से दुनिया का मोह निकल जाता है, प्यार निकल जाता है, परमात्मा से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है, प्रेम हो जाता है। किस चीज़ को हमारे अंदर से दुनिया का मोह व प्यार निकाल कर परमात्मा का प्यार पैदा करना है। गुरु महाराज जी अक्सर फरमाते हैं कि वो सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है। ये जितने भी हमारे धर्म हैं उनके हर एक के रीति रिवाज अपने अपने हैं, परंतु जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, सच्चाई का जौहर है, वो आध्यात्मिकता की बुनियाद है। वो प्रत्येक धर्म की तह में, गहराई में एक ही वस्तु है। उसी रूहानियत का भिन्न भिन्न अलग अलग महात्माओं ने, महापुरुषों ने विभिन्न अलग अलग मजहबों में, मुल्कों में बैठ कर के कई प्रकार के शब्दों द्वारा ये उल्लेख करके हमारे अंदर उसे प्राप्त करने का शौक और चस्का पैदा कर दिया है। जहाँ गुरु नानक देव महाराज जी सुरत शब्द का अभ्यास कहते हैं, कोई और संत उसको शब्द या नाम कहकर याद करते हैं। उसी को गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, निर्मल नाद, हरि कीर्तन आदि कह कर के याद करते हैं। ऋषियों मुनियों ने उसी रूहानियत को आकाशवाणी, राम धुन, दिव्य ध्वनि आदि कहा है और इसी प्रकार अलग अलग नामों से पुकारा है। जो हमें करना है, यानी अनेक अनेक प्रकार के शब्दों में, लफ्ज़ों में फंसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो अपने अंदर उस शब्द की खोज करनी है। वो शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। हमें श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाते हैं कि हम अपनी सुरती को समेट कर अंतर्मुखी करें, नाम की कमाई करें, श्वास सुमरण करें। हमारे शरीर के अंदर गुरु नानक देव महाराज जी भी फरमाते हैं कि शरीरहु भालण को बाहर जाए, शरीरहु भालण को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारों की तरह अपने कीमती वक़्त को नष्ट कर रहे हैं। बेगार कौन होता है? बेगारी कौन ढोता है? जो सारा दिन मेहनत तो करे, जी तोड़ कर करे, परिश्रम करे, खून पसीना बहाए, लेकिन उस मेहनत और परिश्रम करने वाले को हाथ पल्ले कुछ भी ना पड़े। अगर कोई वस्तु हमारे घर के अंदर है, हम उसे अंदर ढूंढेंगे तो ही प्राप्त करेंगे। अगर बाहर ढूंढना शुरू कर दें तो क्या हम प्राप्त करेंगे उस वस्तु को? नहीं कर सकते।
हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है और दूसरी आँखों से ऊपर हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केंद्र है वो अंदर आँखों के पीछे है। मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइए। हमारा मन यहाँ आँखों के केंद्र से उतरकर हर पल और हर क्षण बाहर के भ्रमों की ओर दौड़ रहा है। एक क्षण मात्र के लिए भी आँखों के पीछे टिकता नहीं है। ये भ्रम क्या है? ये जो कुछ भी आँखों से देखते हैं सब भ्रम है, क्योंकि इस सब को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम इसको असल या स्थायी समझ लेते हैं, पक्का समझे हुए हैं और इसलिए अपना बनाने की कोशिश करते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि ये जो आँखों के पीछे का स्थान है ये हमारे सोच विचार करने की जगह है, ये हमारे मन और आत्मा का केंद्र है। इसे कोई नुक्ताए सफ़ेदा कहते हैं, कोई घर दर, कोई शिव नेत्र, कोई दिव्य चक्षु, कोई ज्ञान चक्षु, कोई दिव्य दृष्टि। इस स्थान से हर एक मनुष्य का ख्याल उतर कर बाकी के 9 द्वारों के जरिए संसार में फैला हुआ है। ये 10वां द्वार है। ये 9 द्वार बाकी के हैं, 2 आँखें, 2 कान के छिद्र, 2 नाक के सुराख, मुंह तथा नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। यहाँ सत्संग में बैठे हुए भी किसी को अपने बच्चों की याद आ जाती है, किसी को अपने घर के कारोबार की याद आ जाती है, कोई अपनी दुकानों के ग्राहक के बारे में सोचना शुरू कर देता है। मन कभी भी एकाग्र होकर बैठता नहीं, किसी ना किसी सोच विचार में लगा रहता है। अगर हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं या हमें किसी बात को याद करना हो तो हमारा हाथ अपने आप ही यहाँ दोनों आँखों के बीच मस्तक पर पहुँच जाता है। कभी किसी भूली हुई बात को याद करने के लिए हम हाथों पैरों पर हाथ नहीं मारते कि ओहो भूल गए। इस स्थान या केंद्र का हमारे सोच विचार के साथ बड़ा गहरा संबंध है। यहीं से हमारा ख्याल उतरकर बाकी के दोनों द्वारों के जरिए सारी दुनिया में बाहर फैला हुआ रहता है। हमें सतगुरु के उपदेश के अनुसार सुमिरन और ध्यान के द्वारा उस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर इस केंद्र पर एकत्र करना है। जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही अंदर में शब्द का बोध होने लगता है, बोध हो जाता है। इस केंद्र पर अंदर में मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ मालिक की दरगाह से आ रही है। वो हमारे सब के अंदर धुनकार दे रही है। वो चोरों में भी है, ठगों में भी है, साधु में भी है, संतों में भी है, महात्माओं में भी है। इस स्थान पर किसी जाति धर्म या देश का सवाल पैदा नहीं होता। चाहे वो किसी भी प्रकार का इंसान अपने ख्याल को यहाँ एकत्र करे। जो खुशकिस्मत भाग्यवान आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है वो अपने अंदर में उस आवाज़ को, उस धुन को सुनना शुरू कर देता है। इसी आवाज़ को सतगुरु की वाणी कहते हैं, धुर की वाणी कहते हैं। नाम, शब्द, अमर, हुक्म, नाद आदि अनेक अनेक लफ्ज़ों से पुकारा जाता है, परंतु हमें इनमें न पढ़कर अपने शरीर के अंदर अपने ख्याल, अपने ध्यान को उस केंद्र पर इकट्ठा करना है जहाँ पर वो
सतगुरु दाता दात प्रदान कर रहा है, बख्शिश कर रहा है। और सतगुरु हमें समझाते हैं, नौ दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजाए दिन राती, गुरमति शब्द सुभावणिया। कि जब हम 9 द्वारों से ख्याल को निकाल कर आँखों के पीछे ले जाएंगे तो हम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। और उस घर की निशानी यह है कि उस केंद्र पर हमारे सब के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा। सो जब तक हमारी सुरत अथवा आत्मा आँखों के पीछे आकर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती है, तब तक हमें मुक्ति तो क्या मिलनी है, हम मुक्ति के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे हैं। जब तक हमें घर का दरवाज़ा ना मिले तो हम घर में प्रवेश करने के लिए सोच भी कैसे सकते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, तलाश करोगे तो तुम पालोगे। अर्थात तुम घर के दरवाजे की खोज करोगे तो तुम्हारे घर का दरवाज़ा खुल जाएगा। जब भी हमें बाहर से अपने घर में आना होता है तो हम घर के द्वार की तलाश करके अच्छी तरह से खटखटाते हैं। बार बार खटखटाने से वो द्वार खुलता है कि नहीं? और फिर हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं कि नहीं? सो महापुरुष फरमाते हैं कि जो हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, उस ख्याल को सुमरन और ध्यान के द्वारा एकाग्र करके इस केंद्र पर लाना ही अपने घर का द्वार खटखटाना है। जो बार बार गुरु महाराज जी समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं, सत्संग में पढ़ते हैं, आनंद संदेश में पढ़ते हैं, अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ते हैं, अमर ज्योति दर्शन में पढ़ते हैं। सुरति को एकाग्र करना है, सुरति को अंतर्मुखी करना है। ये सभी ओर से सुरति को एकत्र करके मस्तक पर लगाना, ये 10वें द्वार को खटखटाना है। जब ख्याल के इस स्थान पर, सुरति के इस स्थान पर सिमटने से ये घर का दरवाज़ा खुल जाएगा, तब तलाश करो तो तुम पाओगे। यानी फिर तलाश करना है। वहाँ जाने पर फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर चलकर हम अपने निश्चित स्थान पर, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाते हैं, पहुँच ही जाएंगे। 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार हैं, और इन्हीं संसारिक लुभावने जो ऊपर से मीठे लगते हैं, ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपत घनेरी, ये ऊपर के स्वाद हैं। अगर हम रस से भरे हुए सच्चे अमृत को पीना चाहते हैं, मीठे उस परमात्मा के रस को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारी आँखों के पीछे है वो अमृत। उसकी निशानी यही है कि उस जगह हमारे अंदर में दिन रात अमृत बरस रहा है। जब तक हम उस अमृत को नहीं पीते, हमारे अमर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस अमृत को ही महापुरुष चेतन जल कहा है, लिविंग वाटर अथवा चेतन जल कहा है। यानी वो पानी जिसे प्राप्त करके हम अमर हो जाते हैं, यानी परमात्मा से मिलना अमर होना। आबे हयात भी कहते हैं, यानी जिसे पाकर हम हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। और संत महापुरुष अमृत भी कहते हैं।
जिसे प्राप्त करके हम अमरत्व को पाते हैं। जिस अमृत को पीने से मुक्ति प्राप्त होती हो, जीते जी मुक्त हुआ जाता हो, वो अमृत किसी को बाहर से नहीं मिला है, ना मिलेगा। वो अमृत हर एक के अंदर भरा हुआ है, परमात्मा ने अंदर भर के रखा हुआ है सबके लिए। वो किसी प्रकार का भेद वो अमृत नहीं रखे हुए, हर किसी के अंदर रखा हुआ है। हर एक मनुष्य के अंदर आँखों के पीछे वो बरस रहा है। कितनी ही जोर की बारिश क्यों ना हो रही हो, अगर हम एक बर्तन को उल्टा करके रखें तो उसमें पानी की बूंद आएगी क्या? नहीं आ सकेगी। उल्टा बर्तन होगा तो पानी की बूंद चाहे कितनी बरसात हो उसमें नहीं ठहरेगी। यदि उस बर्तन को सीधा कर दिया जाए तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में वो भर जाएगा। जिस चीज़ को अंदर में उस अमृत को पीना है, वो हमारा मन वहाँ पर टिकता ही नहीं। हमारा मन, हमारी सुरत, हमारा ध्यान कभी बच्चों के प्यार में फंसा है, कभी किसी विवाद में उलझा है, कभी इज्जत मान में लगा है, कभी धन पदार्थ में लगा हुआ है, कभी काम क्रोध की ओर दौड़ता फिरता है। जब तक हम उस मन को सुमरन और ध्यान के द्वारा खींच कर आँखों के पीछे एकत्र नहीं करेंगे, ठिकाना यही है, लेकिन बार बार यहाँ से सरक जाता है नीचे की ओर, 10वें द्वार को छोड़ करके 9 दरवाज़ों से बाहर निकल जाता है, दूर से दूर पहुँच जाता है। हम अपने अंदर उस अमृत को नहीं पी सकते जब तक वहाँ पर अपने ख्याल को, अपने सुरत को, अपने मन को नहीं टिकाएंगे। इसी अमृत का संतों महापुरुषों ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर भी वर्णन किया। सच्चा इसलिए कहा है कि ना तो वो इन आँखों से देखा जा सकता है, जो हम बाहरी आँखों से, इन झूठी आँखों से झूठा संसार देखते हैं, और ये चूँकि सच्चा है तो यानी सच्चा इसलिए कहा है कि ना तो वो इन आँखों से देखा जा सकता है, ना जबान द्वारा बयान किया जा सकता है, और ना ही इन कानों से झूठा, जो कि ये कान भी झूठे हैं, कानों से सुना नहीं जाता। ये बाहर की आँखें, बाहर के कान, ये सब झूठे हैं, झूठे संसार को देख रहे हैं, लेकिन उस सत्य को, उस अमृत को नहीं देख सकते, महसूस भी नहीं कर सकते इन कानों से, आँखों से। इसको जो कि संतों महापुरुषों का कानून है, अनबोली भाषा है एक प्रकार की, ये महापुरुष समझाया करते कि उसी नाम की महिमा करते हुए संत महापुरुष फरमाते हैं, अखी बाजू वेखना बिन कन्ना सुनना, पेरा बाजू चलना बिन हत्था करना, जिभे बाजू बोलना ए जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमय मिलना। यानी हम उसी नाम और शब्द को पकड़कर अपने मालिक या परमात्मा से मिलेंगे, जिसे ना ये आँखें देख सकती हैं, ना ये कान सुन सकते हैं, और जिसका ये ज़बान वर्णन नहीं कर सकती, जहाँ ना हम अपने हाथों से पहुँच सकते हैं, ना पैरों से चलकर पहुँच सकते हैं। उस शब्द या नाम को हम जीते जी मर कर प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी मरकर प्राप्त करने का अर्थ है कि हम अपने ख्यालों को 9 द्वारों से निकाल कर एकत्र करके आँखों के पीछे इकट्ठा करके ही उसे पा सकते हैं। जब मौत आती है, हमारा सारा ख्याल सिमट कर आँखों के पीछे आ जाता है और आत्मा शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है।
इसी प्रकार हमें अपने ख्याल को जीते जी आँखों के पीछे एकत्र करना है, फिर हमें उस सच्चे शब्द और सच्चे नाम का पता लगेगा। हमने अपने प्यार में आकर ये जितने भी उस परमात्मा के नाम रखे हैं, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से पुकारता है। ये वर्णात्मक नाम है, ये हमारे लिखने पढ़ने और बोलने में आते हैं। हम देखते हैं कि एक तो कितने देश हैं, एक एक देश में कितनी कितनी भाषाएं हैं। इन भाषाओं में हम उलझे हुए हैं और कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से, किसी लफ्ज़ से परमात्मा को याद करता है, कोई किसी लफ्ज़ से। ये जितने भी लफ्ज़ों के द्वारा हम उस मालिक को याद करते हैं, सभी हमारे वर्णात्मक शब्द हैं। इनमें से हर एक की तारीख या समय नियत किया जा सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि उनके जो दुनिया को बने हुए कितना समय हो गया है, वो परमात्मा पहले भी यही था और हम भी किसी न किसी शब्द के द्वारा उसे याद करते ही थे। और कितने महापुरुष इस दुनिया में आए, रूप बदल बदल कर आए, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। यानी जब तक हम एक निश्चित रूप से, जैसे कोई रामचंद्र जी महाराज आए एक समय में, कृष्णचंद्र जी महाराज भी आए, ऐसे अनेक अनेक युगों में, अनेक अनेक रूप में भगवान परमात्मा इस संसार में आए। इससे भी अधिक समय हुआ होगा कि कृष्ण आए, राम आए, हम कभी कृष्ण कृष्ण करते रहे, राधा कृष्ण करते रहे, फिर सीताराम कहते रहे। इस प्रकार जितने भी लफ्ज़ों के द्वारा हम उस परमात्मा को याद करते रहे हैं, हम उनमें से हर एक लफ्ज़ का इतिहास ढूंढ सकते हैं, उनका समय निश्चित कर सकते हैं। परंतु ये सोच कर देखें कि जिस शब्द और नाम की महात्मा पुरुष महिमा करते हैं, उस शब्द और नाम ने तो संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। उसके आधार पर तो खंड ब्रह्मांड स्थित है। महापुरुष फरमाते हैं कि नामय ही ते सब किछ होवा, कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं, ये सब परमात्मा ने नाम के द्वारा उत्पन्न किया है। जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की है, उसका हम इतिहास क्या ढूंढ सकते हैं, उसका समय और उसकी अवधि क्या निश्चित कर सकते हैं। यानी जिस नाम को हम जिह्वा से वर्णन करते हैं, ये कुछ और है। जो इसी सतगुरु से बख्शे हुए नाम को जब हम जपते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसका असर कुछ और हो जाता है। उसकी अलग ही महत्वता है। उस ताकत से, उस असर से, प्रभाव से सृष्टि की रचना हुई है, उसका पार पाया नहीं जा सकता। जो जिह्वा से हम नाम रट लेते हैं, राम राम बोल लिया, हरे कृष्ण बोल लिया, तो नाम को तो जप लिया हमने, लेकिन इसका पार पाना कहीं कठिन है। इसकी सच्चाई जो है, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी का पार तो नहीं पाया जा सकता, रोटी को खाए बिना भूख तो नहीं मिटाई जा सकती, पानी पानी करने से पानी पिए बिना प्यास नहीं बुझाई जा सकती। और पानी पीने के लिए पानी तक पहुंचना, पानी के महत्व को समझना, पानी को प्राप्त करना। अब जहाँ पानी का कोई बहुत बड़ा स्रोत हो, वहाँ ये नहीं समझ में आएगा। जहाँ पानी दिखाई ना दे रहा हो, तो उस वक़्त पानी की खोज करना पड़ेगा, तो पानी के महत्व को जान पाएंगे। इसी प्रकार परमात्मा का नाम, जो हम अनेक अनेक जन्मों में और अनेक अनेक नाम परमात्मा के हम रटते आए हैं, रट्टा लगाते आए हैं, वो कुछ और है
और नाम को जपना, जो नाम को जपने का प्रकार है, उस नाम को जपने की जो प्रभावशाली क्रिया है, वो एक सत्ता, वो एक ताकत, वो असर, वो शक्ति, वो बेमिसाल है जिसका पार पाया ही नहीं जा सकता। उस नाम को जपते जपते उसी नाम में समा जाना है। जो नाम हमारे भीतर समाया हुआ है, उसी नाम में हम समा जाएं। नाम को जपने समझने की हम जितनी भी कोशिश करते चले जाएंगे, नाम के भीतर हमारा समावेश होता जाएगा। और इसी प्रकार से जो हमारे भीतर आत्मा है और इसी आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है, दोनों के बीच में मैं और मेरी का जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा इसी नाम के अभ्यास से, सुमरन के अभ्यास से ये पर्दा दूर हो जाता है। और सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से नाम जपते जपते आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है, एकाकार हो जाता है और ये जीवन सफल हो जाता है, सुखरूप हो जाता है और आत्मा हमेशा के लिए सुख स्वरूप होकर सुखों के भंडार में अपने अंशी परमात्मा से मिलकर हमेशा हमेशा के दुखों से आज़ाद हो जाती है और सुखों में जा समाती है। यही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन का मकसद है जो पूरा हो जाता है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।